नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो एक सबसे फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है, जो असेंबली जो लैंग्वेज है उसी की तरह लो लेवल लैंग्वेज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्राम को पढ़ने के पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, जिससे सामने वाला समझ सकता है, वो ही एक तरीके से उस चीज़ को प्रोग्रामिंग बोली जाती है। तो जैसे अभी हमारा जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक डम मशीन है। कंप्यूटर है हमारी डम मशीन, क्योंकि इसको अगर हम बोलते हैं कि हेलो प्रिंट, कि हेलो प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर ये चीज़ समझ नहीं पाएगी कि उसको हेलो प्रिंट करना है। तो इसलिए हम उसको जिस लैंग्वेज में समझाएंगे, यानी कि उसकी जो प्रोग्रामिंग करेंगे, उसका जो कोड बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए हमारे पास ज़रूरत पड़ी है प्रोग्रामिंग की, ताकि हम जो कंप्यूटर है उसको उसकी भाषा में समझा सके। तो आज हम शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज सी। सी इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लेबोरेटरीज इन 1972। 1972 के अंदर डेनिस रिची द्वारा यूएसए की जो लेबोरेटरी AT&T बेल लेबोरेटरी, उसके अंदर 1972 में सी लैंग्वेज का क्रिएट की गई। इट इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। द मेन रीजन फॉर इट्स पॉपुलरिटी is because it is its fundamental language is the field of computer science. C is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. जो Unix ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और सी लैंग्वेज एक फास्ट लैंग्वेज है, और इसी में ही हम गेम्स और जो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम से गेम्स हो गए एंड OS हो गए, ये सारे भी सी लैंग्वेज में ही लिखे गए। और यहाँ तक कि जो हमारे पास जो पाइथन की लाइब्रेरी है, पाइथन की लाइब्रेरी जिसमें न्यूमपाई, पांडा और ये सारी चीज जो लाइब्रेरी है, ये भी सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक फास्ट लैंग्वेज है जो डायरेक्ट ही हमारे जो हार्डवेयर है उससे डायरेक्ट संपर्क में रहती है। आगे देखते हैं, द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस सच एज ड्राइवर्स एंड कर्नेल। जैसा कि अभी हमने बोला कि जो सी लैंग्वेज है उसको जो क्रिएट किया गया था, वो इसलिए उसकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट ही हार्डवेयर से इंटरेक्ट होती है, तो इसलिए उसकी जो स्पीड है, वो स्पीड जो बाकी लैंग्वेज है उनसे स्पीड फास्ट हो जाती है। और इसीलिए जो पाइथन जैसी लैंग्वेज है, उनकी जो लाइब्रेरीज है, न्यूमी, पांडा वगैरह जो आदि, इन सभी को ही सी लैंग्वेज में बनाया गया है। और जो अधिकतर जो OS है और जो सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, इसको भी सी लैंग्वेज में ही बनाया गया था। अब देखते हैं व्हाई लर्न सी। सी लर्न करने क्यों जरूरत पड़ती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इफ यू नो सी, you will have no problem learning other programming language. Popular programming language such as Java, Python, C++, C Sharp, etc. as the syntax is similar. अगर आप C लैंग्वेज को अगर लर्न कर लेते हैं, तो जो C++ है उसका लगभग 60 to 70% भाग आप कवर कर लेते हैं। बाकी जो उसके जो सिंटेक्स है वो सिमिलर रहते हैं। बाकी जो ओप्स के जो C++ में जो ओप्स के कॉन्सेप्ट रहते हैं वो थोड़ा अलग रहता है, लेकिन फिर भी 60 to 70% पार्ट इससे कवर हो जाता है। C is very fast compared to the other programming language like Java and Python. C, Java और Python जो लैंग्वेज है इनसे भी फास्ट है। C is very versatile. It can be used in both application and technologies. C लैंग्वेज को एप्लीकेशंस और साथ में टेक्नोलॉजीज दोनों में ही यूज किया जा सकता है। अब सी प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट द बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लोकेटेड इन USA. Dennis Ritchie is known as the founder of the C language. It was developed to overcome the problems of previous language such as BCPL. जो सी लैंग्वेज है, इसके पहले जो IV, B और BCPL है, और इन्हीं से ही जो एडवांस रूप है वो है सी लैंग्वेज। इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि अभी बात की थी हमने कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले
डेवलप किया गया था, इसको सी लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया था। इसकी जो पूरी कोडिंग है वो सी लैंग्वेज के अंदर है। इट इनहेरिट मेनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज बी एंड बीपीसीएल। बी एंड बीसीपीएल जो है उनकी काफी जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस है उनको जो फीचर्स है उनको भी सी लैंग्वेज में डाला गया है। लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बिफोर सी लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के पहले की गई थी। तो सी के पहले सबसे पहले थी एक एल्गोल 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा डेवलप की गई थी। बीसीपीएल 1967 में मार्टिन रिचर्ड द्वारा। बी लैंग्वेज 1970 में कैन थॉमसन द्वारा। ट्रेडिशनल सी 1972 में डेनिस रिची द्वारा। के एंड आर सी 1978 में कैनगियन एंड डेनिस रिची द्वारा। और एनसीसी 1989 में आंसी कम्युनिटी द्वारा। आंसी ऑब्लिक आईएसओ सी 1990 में आईएसओ कम्युनिटी द्वारा। और C99 1999 में स्टैंडर्डाइजेशंस कम्युनिटी द्वारा। अब देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोज वे। अभी हमने बात करी थी कि जो सी लैंग्वेज है उसको अधिकतर जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया, सारी लैंग्वेज डिपेंड करती है सी के ऊपर। तो इसलिए जो सी लैंग्वेज है इसे मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि हर जो भी और लैंग्वेज है उनमें सी यूज में जरूर आता है, सिंटेक्स यूज में जरूर आता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जो प्रोसीजरल है इसका मतलब होता है कि इसमें फीचर्स यूज में लिए जाते हैं और साथ में इसमें एल्गोरिथम्स के द्वारा एल्गोरिथम भी यूज में ली जाती है। और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में ये एक और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है कि जो C++ है वो उस कॉन्सेप्ट यूज में लेता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और यहाँ पे होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स और एल्गोरिथम्स के द्वारा इसमें यूज में ली जाती है। स्टैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, बट जो इसके फीचर्स है ये हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के, इसलिए इसको मिड लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले सी एज अ मदर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, जेवीएम्स, कर्नेल्स एक्सेट्रा, जो जावा और कर्नेल्स वगैरह है, जो इनके जो कंपाइलर्स है इनको जो डिजाइन किया गया है वो सी लैंग्वेज में ही डिजाइन किया गया है। Written in C language and most of the programming language follow C syntax. For example, C++, Java, C Sharp और C++, Java, C Sharp जो आदि के जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स C के ही यूज में लिए गए हैं। It provides the core concept like the array, string functions, file handling, etc. that are being used in many languages like C++, Java, C Sharp, etc. C as a syntax programming language. A syntax programming language is used to create system software. C language is a system programming language because it can be used to do low level programming language, for example driver and kernels. जो C प्रोग्रामिंग है ये लो लेवल लैंग्वेज होती प्रोग्रामिंग होती है जो हमारे सीधा ड्राइवर्स यानी कि सीधा हार्डवेयर से कनेक्टेड रहती है। और इससे भी जो एक लेवल जो लो लेवल प्रोग्रामिंग है वो होती है हमारे पास असेंबली, बट असेंबली को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सी प्रोग्रामिंग को समझना थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हम सी प्रोग्रामिंग का यूज में लेते हैं। इट इज जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, कर्नेल एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल लिनक्स कर्नेल इज रिटन इन सी। जो लिनक्स का जो कर्नेल है वो भी सी में लिखा गया है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी सी में ही लिखा गया है। इट कांट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, डॉटनेट, पीएचपी। और सी लैंग्वेज का यूज जो प्रोग्राम इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे हम बैकएंड पे करते हैं पीएचपी, डॉटनेट, इसमें सी लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। सी एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। अ प्रोसीजर इज नोन एज फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन। और इसमें एक और चीज हम जोड़ लेते हैं एल्गोरिथम्स, इनको हम प्रोसीजर बोलते हैं। अ प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाई अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। जो प्रोसीजर लैंग्वेज है ये एक स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज होती है जिससे हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा एल्गोरिथम जिसमें हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 की स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप सेकंड में फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर थर्ड, फोर्थ। जैसे स्टेप 1 है इसमें हमने स्टार्ट किया, दूसरे में हमने
जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस था वो क्या, इस तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसमें एक जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व की जाती है। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस डेटा स्ट्रक्चर। प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स है उनको फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर में डिवाइड की जाती है, जिससे हमें समझने में आसानी रहती है और साथ में जो प्रोग्राम है उसको भी प्रॉपर तरीके से हम सोल्व कर देते हैं। C is the procedural language in C variables and functions prototype must be declared before being used। जो C लैंग्वेज है इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। C is a structured programming language। A structured programming language is a subset of the procedural language। Structure means to break a program into parts or blocks so that it may be easy to understand। अभी हमने देखा था कि जैसे प्रोग्राम को एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था हमने, तो उनको पार्ट और ब्लॉक में डिवाइड करते हैं ताकि हम उस चीज को आसानी से समझ सकें। In the C language we break the program into parts using functions। It make the program easier to understand and modify। जो प्रोग्राम से उनको हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम जो प्रोग्राम है, कभी प्रोग्राम लंबा हो जाता है तो उसको इजी समझने में कि ये किस तरीके का प्रोग्राम है उसको समझने में इजी रहता है, उसको आसानी से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास C is a mid level programming language। C is considered as a middle level programming language because it supports the features of both low level and high level। तो जो फीचर्स है इसमें बोथ हाई लेवल और लो लेवल दोनों के हैं, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। C language program is converted into assembly code। It supports pointer arithmetic low level but it is a machine independent as a feature of high level language। A low level language is specify one machine that is machine dependent। It is machine dependent for fast to run but it not easy to understand। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज है और ये फास्ट भी है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना आसान नहीं है। अब जैसे बात करते हैं हम सी लैंग्वेज की, तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें दोनों ही फीचर्स है, लो लेवल लैंग्वेज के भी और हाई लेवल लैंग्वेज के भी। बट ये जो हाई लेवल लैंग्वेज के जिसमें फीचर्स है इसलिए हम इसको समझना इजी रहता है, और ये लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी है इसलिए ये फास्ट भी रन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। सी इज द वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। इट प्रोवाइड मेनी फीचर्स दैट आर गिवन है। सिंपल है, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फास्ट स्पीड है, पॉइंटर है, रिकर्सन है और एक्सटेंसिबल है। ये देखिए यहाँ पे ये इसका डायग्राम है सी लैंग्वेज का। ये 10 टाइप के जो इसके फीचर्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम जो इसके फीचर्स हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले सिंपल। सी इज अ सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस डेटा टाइप्स। जो अभी हमने देखा था कि जो प्रॉब्लम्स है उसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करने से अलग अलग जो पार्ट्स में ब्लॉक्स जो बन जाते हैं फंक्शंस टाइप्स में, उसको हम इजीली समझ सकते हैं और उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट रो पोर्टेबल। अनलाइक assembly language, program can be executed on different machine with some machine specific changes, therefore C is a machine independent language। Next है mid level programming language। Although C is intended to do low level programming, it is used to develop system applications such as kernel driver। It is also support the feature of the high level language। Next है structured programming language। C is a structured programming language in the sense that we can break the program into parts using functions, so it is easy to understand and modify। Functions also provide code reusability। इसके अंदर जो कोड है उसको reusability, जो functions है वो उनमें जो कोड होता है उसको हम वापस दोबारा से यूज भी कर सकते हैं, इस ये फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। Rich library। C provides a lot of inbuilt functions that make the development fast। जो सी में जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर जो उसका जो लाइब्रेरी के अंदर जो उसमें स्पीड जो होती है उसकी फास्ट होती है। मेमोरी मैनेजमेंट। इट सपोर्ट द फीचर्स ऑफ डायनामिक मेमोरी लोकेशन। वी कैन फ्री द लोकेशन मेमोरी एट एनी टाइम बाय कॉलिंग द फ्री फंक्शन। हम फ्री फंक्शंस के द्वारा एनी टाइम उसके अंदर कहीं पर भी जो मेमोरी है उसको अलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम
टू ऑफ सी लैंग्वेज इज फास्ट। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि जो सी लैंग्वेज है ये हमारे हार्डवेयर डिपेंडेंट है, इसलिए ये इसकी जो लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज ये फास्ट होती है, इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है फास्ट होता है। पॉइंटर, सी प्रोवाइड द फीचर्स ऑफ पॉइंटर, we can directly interact with the memory by using the pointer, we can use the pointer for memory structure functions array etc। जो पॉइंटर है इसके द्वारा हम डायरेक्ट उसकी मेमोरी को यूज कर सकते हैं, जिससे इसकी जो इंटरेक्ट है वो जल्दी हो जाता है। रिकर्सन, in C we can call the function, within the function it provide code reusability for every function। recursion enable use to use the approach of backtracking, यानी कि इसके द्वारा हम जो फंक्शन से उसको वापस दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही उसको कॉल भी किया जा सकता है। एक्सटेंसिबल, सी इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजीली अडॉप्ट न्यू फीचर्स, क्योंकि इसके द्वारा हम नए फीचर्स आराम से हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम कि जो सी लैंग्वेज है इसको हम हमारा जो पीसी है इसमें हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यूज करने के लिए। देखते हैं हम। There are many compilers available C and C++, you need to download any one। अब हम जो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे टर्बो C++, तो it will work for both C and C++। तो सबसे पहले हम डाउनलोड टर्बो C++, create turbo directory inside C drive and extract the tc3.zip जो फाइल नेम होगा उसको inside C turbo के C जो हमारा फोल्डर होगा उसके अंदर डबल क्लिक टू इंस्टॉल जो उसकी फाइल होगी .exe करके जो फाइल होती है उसको सी ड्राइवर में इसको इंस्टॉल करेंगे। क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फाइल और ctc bin को राइट द प्रोग्राम, तो वहां से प्रोग्राम ओपन होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार स्क्रीन, हमारी जो कंसोल है वो इस तरीके से रहने वाला है टर्बो C++ का। फाइल एग्जिट, और ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये हमारा स्पेस है प्रोग्राम लिखने के लिए। अब हम यहाँ पे सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सी प्रोग्राम में, तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद में हम लगाते हैं मेन फंक्शन मेन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद। ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारे पास कोड का, यहाँ पे हम लिखते हैं कोड। जो ये वाला पार्ट है हमारे पास है कोड। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शंस, और जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और जहाँ बंद किया ये होता है हमारे पास जहाँ पे हम कोड वाला जो पार्ट है वो लिखते हैं। सारी कोडिंग हमारी इसके अंदर होती है। हर प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h मेन वाला और मेन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही हमें लिखना ही है। अब हम इसमें देख लेते हैं 4 टाइप से जो स्टेप्स होती है वो होती है इसके अंदर। सबसे पहले होती है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला। सेकंड नंबर पे होती है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। थर्ड नंबर पे होती है हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट होता है फोर्थ नंबर पे हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है इसके अंदर हमारे पास जो कमेंट सेक्शन होता है वो होता है या तो हम सिंगल लाइन कमेंट डबल क्वाट्स के साथ में, या फिर हमारे पास जो ये वाला फंक्शन ये वाली जो होती है ये होती है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट सेक्शंस जो होता है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो हैश फंक्शन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और यहाँ पे जो stdio.h है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और जो यहाँ पे .h है ये एक हेडर फाइल और जो stdio.h है इसके अंदर हमारे पास प्रिंट फंक्शन और स्कैन फंक्शन, इससे हम प्रिंट लेते हैं, इससे हम इनपुट देते हैं। ये दोनों फंक्शन इसी ही लाइब्रेरी से हमारे पास आते हैं, यूज में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबल डिक्लेरेशन जो मेन पार्ट है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हम जैसे इंट b = 20 ये हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये पूरा फंक्शन में जो हम यूज करेंगे पूरे फंक्शन के अंदर ये ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इंट b = 20 को हम पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, ये इसलिए बोला जाता है इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है
फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन हमने कोड लिखा था, यहाँ पे जो भी हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शंस होता है हमारा। तो ये वाला एक सिंटेक्स होता है include stdi.h, मेन फंक्शन स्टार्ट किया और इसके अंदर जो भी कोडिंग होनी है इसके अंदर होनी है। अब हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। टू राइट फर्स्ट सी प्रोग्राम, ओपन सी कंसोल एंड राइट द फॉलोइंग कोड। जो सी कंसोल अभी हमने देखा था ये वाला, ये इस कंसोल के अंदर अब हम प्रोग्राम राइट करेंगे। देख लेते हैं सबसे पहले include stdi.h, जैसा कि हमने देखा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज जो होती है। इंट मेन, यहाँ पे इंट मेन ये हमारा होता है मेन फंक्शन, यहीं से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला हमारा एंडिंग पॉइंट। प्रिंट एफ, जैसा कि हमने देखा था stdi.h है, इस पे हमारे स्कैन एफ और प्रिंट एफ दोनों ही यूज में आते हैं। स्कैन एफ हमारे इनपुट के लिए और प्रिंट एफ जो होता है हमारे आउटपुट के लिए। तो प्रिंट एफ हेलो सी लैंग्वेज और रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो जो है ये हमारे पास जो हमने वैल्यू लिखी है इसको शो करने के लिए यूज में आती है। तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, लिख करके एक बार प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, यहां से हमारा कर्ली ब्रेसेस चालू, प्रिंट एफ और डबल क्वार्ट्स के अंदर सी प्रोग्रामिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे, सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज, कर्ली ब्रेसेस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के पहले रिटर्न 0, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू रिटर्न कराने के काम में आता है। तो जैसा कि हमने देखा था प्रोग्राम, जब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम को रन करते ही यहाँ पे हमारे पास जो इसका कंपाइलर बॉक्स है उसके अंदर जो आउटपुट मिलेगा हमें, अब हम देख लेते हैं आउटपुट क्या मिलने वाला है। आउटपुट मिलेगा हमें हेलो सी लैंग्वेज, जो हमने यहाँ पे लिखा था हेलो सी लैंग्वेज, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो सी लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने लिखा है, एक बार इसको हम देख लेते हैं क्या चीज है ये। हैश include stdio.h include the standard input output libraries functions. The printf functions is defined in stdio.h. printf and scanf दोनों ही फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। int main, the main function is the entry point of the every program in C language. printf, the printf function is used to print data on the console. return 0, the return 0 statement returns execution status to the operating system. The 0 value is used for the successful execution and 1 for the unsuccessful executions. तो अभी हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू कंपाइल द रन एंड रन द प्रोग्राम। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम बनाया था उसके बाद में जो हमारे पास आउटपुट आया था, तो आउटपुट किस तरीके से आया था, किस तरीके से हमने उसको कंपाइल किया था, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। देयर आर टू वेज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। दो पॉइंट है हमारे पास, एक तो मेन्यू द्वारा, एक उसके शॉर्टकट द्वारा। मेन्यू द्वारा देख लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन द कंपाइल मेन्यू, देन कंपाइल सब मेन्यू टू कंपाइल द सी प्रोग्राम, then click on the run menu and then run sub menu to run the program। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है कंपाइल और रन, तो इसमें जाकर के हम तो इसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट द्वारा। शॉर्टकट द्वारा है प्रेस कंट्रोल F9 की कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम डायरेक्टली, यू विल सी द फॉलोइंग आउटपुट ऑन द यूजर स्क्रीन। जो कंट्रोल प्लस F9 है, इस की के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यू कैन व्यू द यूजर्स स्क्रीन एनी टाइम बाई प्रेसिंग एट द अल्ट प्लस F5 अल्ट प्लस F5 करके आप आपकी जो मेन स्क्रीन है उस पर जा सकते हैं, और एस्केप के द्वारा आप जो C++ का जो कंसोल है उस पर जा सकते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट इज अ कंपाइलेशन। द कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। It is done with the help of the compiler. The compiler check the source code for the syntactical row structure error, and if the source code is error free, then it generate the object code. जो कंपाइलेशन है वो कंपाइलर जो होता है वो हमारा जो सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड यानी कि उसको जो मशीन लैंग्वेज जो समझती है उसमें कन्वर्ट करता है, और जो कंपाइलर होता है ये पूरे ही कोड को एक साथ ही कंपाइल करके एक साथ रन करता है। और अगर आपका प्रोग्राम अगर सही है, एरर फ्री है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट जनरेट कर देगा जो भी आउटपुट होगा। अगर एरर होगी तो वो जो भी उसकी सिंटैक्स या स्ट्रक्चर जो भी एरर होगी वो एरर आपको सामने शो कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं द सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड टेक एज अ इनपुट इनटू द
output code रो machine code. The compilation process can be divided into 4 steps: pre-processing, compiling, assembling and linking. यहाँ पे जो 4 प्रोसेस है उसमें इसको प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर। सोर्स कोड यहाँ से प्री प्रोसेसर में जाके एक्सपेंड कोड होगा, कंपाइलर होगा, वहां से असेंबली कोड में जाएगा, असेंबलर लेगा, ऑब्जेक्ट कोड जाएगा, लिंकर होगा और यहाँ से हमें जो कोड है एग्जीक्यूटेबल कोड लास्ट में ये मिल जाएगा। और जो लिंकर होगा, लिंकर में के अंदर जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होगी और जो लाइब्रेरीज होगी वो सारी वहां पे उसमें लिखी हुई होगी। तो वहां से वो सारे, जैसे अभी हमने लिखा stdi.h, तो ये लाइब्रेरीज जो है ये एक लिंकर के थ्रू काम में करती है। तो ये सारी फाइलें जाकर के यहाँ पे चेक होगी, इसके बाद में जो भी प्रोग्राम होगा हमारा वो रन हो जाएगा। देख लेते हैं प्री प्रोसेसर। द सोर्स कोड इज द कोड रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर एट द सोर्स कोड फाइल इज गिवन एज एक्सटेंशन सी। जो .c है ये हमारे पास C का एक्सटेंशन फाइल है। दिस सोर्स कोड इज फर्स्ट पास टू द प्री प्रोसेसर एंड देन द प्री प्रोसेसर एक्सपेंड दिस कोड। आफ्टर expanding the code, the expand code is passed to the compiler। तब ये कंपाइलर में पास हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। The code which is expanded by the processor preprocessor is passed to the compiler. The compiler convert its code, the assembly code row भी can say that the C compiler convert the preprocessor code into the assembly code। जो C कोड हो, जो कोड होगा हमारे पास, उस कोड को ये मशीन कोड यानी कि जिस कोड में हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ सके, उसमें चेंज कर करके ये हमें बाद में आउटपुट देगा। इसके बाद में जाता है असेंबलर के पास। असेंबलर कोड इज कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड बाय यूजिंग एन असेंबलर। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर, द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल .document.obj, यूनिक्स के अंदर .o, ये फाइल एक्सटेंशन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिंकर। दीज लाइब्रेरीज फंक्शंस आर प्री कंपाइल्ड and the object code of these libraries file is stored with .lib.a extension. The main working of the linker is to combine the object code of the library file with the object code of the our program। जैसा कि हमने देखा था कि जितनी भी लाइब्रेरीज होती है उनमें कन्वर्ट कर, उनमें चेक करके बाद में हमें इनपुट दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं printf and scanf function in C। The printf and scanf functions are used to input and output। जो printf फंक्शन होता है ये तो होता है हमारे पास आउटपुट का फंक्शन, और जो scanf होता है ये हमारे पास होता है इनपुट का फंक्शन। बोथ फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइन stdi.h जो हेडर फाइल होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था, इसके अंदर दोनों फंक्शंस यूज में होते हैं। printf फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। द printf फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट, इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। द सिंटैक्स ऑफ printf फंक्शन, ये printf क्वाड्स फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट। अगर हमने वहां पे कुछ इंटीजर या स्ट्रिंग या फ्लोट फाइल या कैरेक्टर दे रखा है तो उसके लिए द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन %d इंटीजर के लिए, %c कैरेक्टर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, %f फ्लोट के लिए। सेम ऐसे ही scanf जो हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन हमें डिफाइन करना होता है कि किस तरीके का ये स्ट्रिंग फंक्शन है, किस तरीके का उसका फॉर्मेट है। तो scanf डबल क्वाड्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट अंडरस्कोर लिस्ट, %d इंटीजर, %c कैरेक्टर, %s स्ट्रिंग और %f फ्लोट्स। तो हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। लेट्स सी अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज इनपुट। इसमें हम स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हेडर फाइल है उसको डिफाइन किया है, include stdi.h इंट मेन फंक्शन, यहीं से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। इंट नंबर, हमने यहाँ पे नम एक वेरिएबल लिया है। printf इसको हमने प्रिंट करा है एंटर अ नंबर, ताकि वहां पे हमें प्रिंट हो। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे सबसे पहले प्रिंट होगा यहाँ पे एंटर अ नम, देन scanf %d एंड नम। जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे 20 तो ये नंबर ले लेगा। printf स्क्वायर ऑफ नम इज %d नम इंटू नम। तो जैसे नम इंटू नम करेंगे तो 20 इंटू 20 दोनों डबल बार इसमें इंटू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बार फंक्शन लिखा हुआ है 20 इंटू 20, लास्ट में लिखा हुआ रिटर्न। तो यहाँ पे लिखा स्क्वायर ऑफ नंबर, तो ये दोनों इंटू होकर के यहाँ से हमें 400 जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। देख लेते हैं हम इसका आउटपुट एंटर अ नंबर 10 किया था हमने, स्क्वायर ऑफ नंबर। जैसे स्क्वायर लास्ट में होगा, जैसे हम इसमें एंटर नम के बाद में हम इसमें वैल्यू लिखेंगे, जैसे हमने 10 लिखी, 10 लिखते ही ये यहाँ पे जाएगा नम इंटू नम, दो बार नम है तो नम 10 इंटू 10।
हम इसमें इसको स्टोर करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं स्क्वायर ऑफ नंबर इज, तो जब हम इसको करा रहे हैं तो दोनों इंटू होकर के 100 हमें आउटपुट में मिल जाएगा। द स्कैन %d and num statement reads integer number from the console and store the given value in number variable. The printf square of num is %d num into num statement print the square of number on the console. हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन सी। वेरिएबल्स इन सी, जो सी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहने वाला है उसके अंदर देखेंगे कि जैसे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल, इन सब के बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।